महागठबंधन ने अपना काम करा। इंडिया अलायंस का काम ये रहा है कि जो जो सरकार की कुरीतियां हैं, जो जन विरोधी नीतियां थी, वो जनता के सामने लेकर आए हम। ये पलायन हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है? भ्रष्टाचार बढ़ रहा है लगातार, किस लिए बढ़ रहा है? शराबबंदी के बावजूद वहां शराब से मौतें हो रही है, किस लिए हो रही है? तो जनता को ये बताए वहां फैक्ट्री इंडस्ट्रिया क्यों नहीं है, अपराध का बोलबाला क्यों है? और देखा भी चुनाव में कि किस तरह से हत्याएं, लूट लगातार जारी थी। तो जनता ने महागठबंधन के पक्ष में, इंडिया अलायंस के पक्ष पे, राजद कांग्रेस के पक्ष पे, वीआईपी पक्ष पर वोट करा, वो सबके सामने आ रहा। जनसुराज भी दो जगहों पर आगे दिख रही है। जनसुराज कैंडिडेट अभिमन्यु जी, देखिए अभी शुरुआती रुझान है, वो लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो रुझान में वो दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा उनको कामयाबी मिले, उनके मुद्दे अच्छे हैं तो कामयाबी मिले, क्योंकि हम एक खुद राजनीतिक दल हैं, हमारी प्रतिस्पर्धा इनसे है। हमारा मानना है सरकार इंडिया अलायंस की बनने जा रही है। जी प्रभात त्रिपाठी जी, इस दावे पर? नहीं, देखिए दावे तो अभी ये 1 घंटे तक जितने विपक्षी दल ये करते रहेंगे। आगे पीछे जब ये मीटर चलेगा तो दावे में इनकी कोई कमी नहीं है। तेजस्वी भी बड़े अभी युवा हैं, उनका भी एक जोश है कि सरकार तो हम ही बनाने जा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन से उन्होंने यही कहना शुरू कर दिया था। एक साइकोलॉजिकल एक जो है प्रेशर बनाने का प्रयास किया था कि शायद जो अधिकारी है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाएं और कहीं ऐसा ना हो कि वो जो है सत्ता पक्ष के प्रभाव में रहे। तो ये एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स, एक प्रेशर होता है। लेकिन जो जनता ने जनादेश दिया है, जो मैंडेट दिया है, जनता जनार्दन है, उसने मैंडेट ईवीएम में कैद कर दिया है। ईवीएम जब खुलेंगी तो ये पता लगेगा कि क्या बिहार की तस्वीर जो पिछले 15-20 साल से जो डबल इंजन की सरकार के साथ बिहार में काम हुआ है, विकसित बिहार चाहिए या फिर वही 2005 के पहले का बिहार चाहिए? तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। जनसुराज की जो मैं बात कर रहा था, जनसुराज में ही प्रशांत किशोर जी ने एक जो पलायन का मुद्दा था, काफी ये जो नैरेटिव लेके वो आए प्रशांत किशोर जी, क्योंकि वो राजनीति के अपने आप को बड़े चाणक्य समझते थे कि मैंने कई एनडीए की पहले बीजेपी की सरकार बनाई। इस बार वो बिहार चुनाव में 66 सीटों पर अभी तक रुझान आ गए हैं। 40 पर एनडीए और बाकी 24 पर अभी महागठबंधन के कैंडिडेट को आगे दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो 66 सीटों पर अभी तक रुझान आ चुका है। 41 एनडीए, 25 महागठबंधन और जेएसपी 2 सीट पर आगे जाती हुई दिख रही है। अशोक यादव जी, आपके नेता भी गए थे वहां प्रचार करने के लिए, आपने क्या देखा? देखिए मेनका जी, एक बड़ा डीओ का ब्रांड का विज्ञापन आता है कि यहाँ क्या चल रहा है, तो कहता फॉग चल रहा है। तो बिहार में आरजेडी चल रही है, बिहार में इंडिया गठबंधन चल रहा है। वहां पर नीतीश राज का जो कुशासन है, अभी हमारे प्रभात त्रिपाठी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जंगल राज न जाने क्या क्या। तो आपको जंगल राज अगर देखना हो तो बिहार में 2015 से अभी रिपोर्ट एक छपी थी इंडियन एक्सप्रेस में कि सिंस 2015 द नंबर ऑफ क्राइम्स इन बिहार हैज राइजन फास्टर देन द नेशनल एवरेज। ये राष्ट्रीय जो अपराध की दर है उससे ज्यादा बिहार में अपराध की दर है, जिसको आप सुशासन कहते हैं। और जो आप जंगल राज की बात करते हैं, लालू सरकार रिजीम की, वो जंगल राज नहीं था, वो पीडीए राज था। वो पीडीए के लिए गोल्डन एरा था, पीडीए राज था। बिल्कुल पीडीए राज था। ठीक है अवनीश जी, मैं अशोक जी को एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि अशोक जी, क्या वो पुराने बिहार पे अशोक जी का जन्म हो चुका होगा जब बैलेट पे बुलेट हावी होता था? किस तरीके से वहां मतदान डाले जाते थे, किस तरीके से वहां बंदूक के बल पे वोट डाले जाते थे? क्या वो बिहार को अशोक यादव जी भूल गए हैं? क्योंकि वो तो थे उस समय मौजूद। भाई अशोक यादव जी की इतनी उम्र है जो उन्होंने देखा है, बिहार देखा है, लेकिन जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, हाँ। ये बात उनको सोचनी चाहिए कि इतना झूठ बात मत करें। ठीक है अशोक जी, बात मत करें। ठीक है प्रभा जी, उनको जवाब देने दीजिए। अशोक जी, जब आप पीडीए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, पीडीए शब्द, पीडीए जो कि बड़ा हथियार उसको अखिलेश यादव मानते हैं, और पीडीए शब्द को आप उस दौर से जोड़ रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ के जोड़िएगा। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मेनका जी, देखिए अभी प्रभात जी ने कहा कि उस दौर में बैलेट पर बुलेट हावी थी। इस दौर में आप देखिए ललन सिंह को जानते हैं क्या प्रभात जी? ललन सिंह मोदी सरकार में मंत्री हैं और जाकर ये बुलेट लेकर के मोकामा में हड़का रहे थे। ठीक है, आते आपके पास आते, नीलू के पास कुछ ब्रेकिंग है। नीलू आपके पास एक सीट का है, ये सुशासन है, तो पूरे बिहार में होता था। बिल्कुल, आपको मैं इनका बता दें, तेज प्रताप महुआ से पीछे चल रहे हैं। देखिए अपने परिवार से अलग हटकर अपनी पार्टी बनाई और वहां से वो महुआ से चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं। वहां पर आरजेडी का भी एक कैंडिडेट है, लेकिन तेज प्रताप वहां से पीछे चल रहे हैं। कुछ और खबर आ रही है उसके बारे में भी, अभी कौन कौन सी सीटों का हाल बताएंगे आप हमारे दर्शकों के लिए?
अभी मधुबनी से आया है। मधुबनी से बेनीपट्टी से चल रहे हैं, कांग्रेस आगे चल रही है। खजौली विधानसभा से आरजेडी आगे चल रही है और बाबू बरही से जेडीयू आगे चल रही है। बीसपी विधानसभा से बीजेपी आगे चल रही है और मधुबनी से आरएलएम आगे चल रहे हैं। तो आप देखिए कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं। अभी तक 81 सीटों के रुझान आ गए हैं। बैलेट की गिनती इस वक्त चल रही है और उसके बाद जैसे ही ईवीएम खुलेगा धीरे धीरे खटाखट कह सकते हैं कि आंकड़े भी बढ़ते चले जाएंगे। किसके पक्ष में कितने वोट पड़ेंगे, किस तरह से रुझान आगे बढ़ेगा, एक एक सीट का हाल इनका हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल महुआ से तेज प्रताप के लिए अच्छी खबर तो नहीं आ रही है। महुआ से तेज प्रताप के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही। बहुत कोशिश की उन्होंने, पहली बार अकेले चुनाव मैदान में उतरे हैं। और आपको बता दें, यहां देखिए स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको, बड़े से स्क्रीन पर जो इस वक्त आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। 243 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई। 84 पर रुझान आ गए हैं और 84 पर जो रुझान आए हैं 53 एनडीए कैंडिडेट आगे। वहीं जन स्वराज पार्टी को भी 2 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। महागठबंधन 29 सीटों पर आगे। डबल का अंतर दिख रहा है, लगभग डबल वाला यहां पर दिख रहा है फ्रैक्शन। इसी पर हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो बिहार में इस वक्त वोटों की गिनती हो रही है और वोटों की गिनती में फिलहाल रुझान में एनडीए बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। आपके सामने 56, महागठबंधन 29, जेएसपी को भी 2 सीट पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। और इस वक्त हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, आप जिसकी बात कर रहे थे, पीडीए की तुलना 2005 से पहले वाले बिहार के शासन से कर रहे थे, जोड़ रहे थे, उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन अवनीश त्यागी जी, धुकधुकी हो रही है, कांटे की टक्कर दिख रही है? नहीं मेनका जी, नहीं हो रही, नहीं है। ये पूरा भरोसा है बिहार की जनता नीतीश बाबू को पूरी मजबूती के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ। नीतीश बाबू के साथ आप उतनी मजबूती के साथ नहीं दिख रहे थे पहले चरण में। पहले चरण की वोटिंग से पहले खुलकर नीतीश जी का नाम बीजेपी नहीं ले रही थी और विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया। देखिए मेनका जी, ये एनडीए और एनडीए मिलकर चुनाव लड़ रहा है। इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन भी है। नीतीश बाबू जी के चेहरे हैं, उनके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मार्गदर्शन नरेंद्र मोदी जी का है और इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कोई केवल विपक्ष को छेड़ने के लिए, विपक्ष को बातें करने के लिए इस तरह की बातें विपक्ष निकाल रहा है। हाँ, लेकिन आपके नेता भी तो खुलकर नहीं कह रहे थे कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर हम जीतते तो। कोई उपलब्धि, कोई उनके पास उपलब्धि नहीं है, कुछ बताने के लिए उनके पास नहीं है। तो इसलिए वो मीन मेघ निकालकर अपना काम चलाते